अस्सलामुअलैकुम माय ऑल डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी पिक्सल लैब की सेकंड क्लास है आप लोगों के साथ। फ़र्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पिक्सल लैब क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ट्यूटोरियल मैंने आपको दे दिया था। आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस पर वर्क। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। ये पिक्सल लैब को आपको पहले भी बता दिया था, कल भी। तो ये इसका इंटरफेस होता है। पिक्सल लैब की तरफ चलते हैं, इसे ओपन करते हैं। जब ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया। तो आज हमने पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। फिर हम इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। साइज़ चेंज करने के लिए हमारे पास ये थ्री डॉट्स आपको शो हो रहे होंगे, इस पर हमने जाना है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट वाला आ जाता है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज और इमेज साइज़। हमें चाहिए था इमेज साइज़, तो हम इमेज साइज़ ये खड़ा हमारा, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो हमने करना है 2000 कर लें या फिर 2 लिख लें और यहाँ पे 3000 की जगह 3 लिख लें, तो वही आएगा साइज़। दोबारा से जाते हैं, क्योंकि हमने 2000 लिखा है तो फिर यहाँ पे 3000 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास साइज़ के हो गया। तो अगर यहाँ पर आप ये साइज़ को हटा के 2 और यहाँ पे 3 भी लिख दें तो भी यही साइज़ रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको न्यू टेक्स्ट है, इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमने ये हमारे पास कौन से वाला, सेकंड वाला ऑप्शन है, इस पे हमने जाना है और ये हमें शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे हम डन करेंगे। फिर ये वाला हमें ऑप्शन मिल जाता है, सब पिक्स हमारे पास शो हो जाएंगी शेप्स। तो इनमें से हमने ये वाली शेप चूज़ करनी है, ये वाली। तो इसका कलर हम करेंगे ब्लैक। तो डन करते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसको सेट करना है आप लोगों ने आराम से ऐसे करके। ये सेट हो रही है, तो अब इसे हमने नीचे लेते आना, यहाँ तक सेट हो। ये हमारे पास बिल्कुल सेट हो गया। अब इसे हम लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले जुले ना और ये ख़राब ना हो। तो अब हम आ जाते हैं इस वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पे आ गए। ये हमें कलर का ऑप्शन मिल रहा है, कलर का ऑप्शन। इसमें हम कौन सा यूज़ करें, कलर ब्लैक के साथ अच्छा लगेगा। ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर से हमारी अभी तक ये पिक सेट नहीं हुई थी सही तरह से, इसे हम अनलॉक करते हैं तो इसे सेट कर लेते हैं। ये अब सेट हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। अब हम पहले न्यू टेक्स्ट लिख लेते हैं। न्यू टेक्स्ट यहाँ से लेंगे, प्लस में जाके ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। तो इसे हमने डन करना है। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन यूज़ करना और एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे हमने अपना लिखना है, जिस चीज़ के बारे में हमने पोस्टर बनानी है उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैं बना रही हूँ बर्गर के बारे में पोस्टर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सुपर डिलीशियस। सुपर डिलीशियस मैंने लिख लिया। अब इसका कलर मैं करूँगी, कलर हमने कहाँ से लेना है, ये कलर का ऑप्शन आ गया, कलर आ गया। अब इस पे जाके मैंने कलर चेंज करना है ब्लैक के ऊपर। ये वाला कलर अच्छा ब्लैक नहीं लग रहा, तो शो करने के लिए हम यहाँ पे वाइट का कलर देंगे, वाइट कलर कर लेंगे इस टेक्स्ट का। फिर इसको थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ाते जाएंगे, साइज़ बढ़ गया। इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन सेट करने के लिए थोड़ा सा इसे हम ऊपर ले जाते हैं। फिर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, फ़ॉन्ट पे जाते हैं। फ़ॉन्ट पे जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें। मैं ये रेगुलर वाला यूज़ करूँगी। ये हो गया डन। अब एक और
टेक्स्ट लेना है तो फिर उसी प्लस पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसे हम चूज़ कर लेते हैं। इसे चले जाते हैं, अब लिखते हैं सुपर डिलीशियस बर्गर। बर्गर के बारे में है ना, तो फिर हम बर्गर लिख लेते हैं, इसे कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। अब इसका भी हम कलर चेंज करेंगे, तो कलर हम लगाएंगे येलो वाला। येलो कलर लगा लिया। उसके बाद फ़ॉन्ट पे आ जाते हैं। फ़ॉन्ट इसका हम करेंगे, रखेंगे ये भी तो ये अच्छे सा ये रख लेते हैं, तो ये रख लिया। इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। तो ये इसका कलर थोड़ा सा हमने ये कर लिया है। तो उसके बाद ये जो हमने कलर लिया था, ये येलो वाला किया हुआ था ना हमने, तो येलो ही है। तो ये बर्गर आ गया। अब हम एक शेप ले लेते हैं, एक और शेप लेते हैं। नहीं, पहले हम इसमें ना बर्गर की इमेज तो ऐड करें। इमेज के लिए हम गैलरी में जाएंगे, फ्रॉम गैलरी। ये फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन थर्ड वाला है, तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं फोटोज़। तो मैंने पिंटरेस्ट से ली हुई थी पिक्स, तो हम यूज़ करते हैं ये बर्गर की आइकन। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इस तरह से तो बहुत अजीब सी लग रही है ना ये पिक, तो इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम। बैकग्राउंड के लिए आपने ऐसा करना है, ये ए वाले ऑप्शन में नहीं, ये सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है। ये सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे आप। सेकंड वाले ऑप्शन में आए, उसके बाद हम आगे आगे जाते हैं कि ये हमारे पास आएगा इरेज प्लस ये कलर करेज का ऑप्शन आ गया। इसे हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो गया है डिलीट। तो इसे हम थोड़ी सी पिक अजीब सी हो गई थी, हम इसे सेट कर लेते हैं ऐसे करके। अब इसका हम थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं इसे सही तरह से। तो ये हमारे पास हो गया एडजस्ट, ये एडजस्ट हो गया। अब हम एक और शेप ले लेते हैं। ये हमारे पास शेप का ऑप्शन आ रहा है, इससे शेप लेते हैं एक। हम सर्कल में अब लेंगे ये वाले सर्कल की शेप ली। शेप ली। अब इसका कलर अब हम रिमूव कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। स्ट्रोक इसकी हम वाइट कलर में करेंगे। ब्लैक में ही अच्छा लग रहा है स्ट्रोक इसकी, या वाइट में कर देते, वाइट में कर देते, वाइट अच्छा लग रहा है। नहीं, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ब्लैक में स्ट्रोक देते हैं इसकी। तो इसके बाद हम इसको इस पर शेडो लगाते हैं वाइट का, ताकि ये प्रोमिनेंट हो। वाइट का शेडो क्या थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं। शेडो इतना वाज़िया नहीं हो रहा, तो हम ब्लैक का ही लगा देते हैं। ये ब्लैक का ही अच्छा लग रहा है, शेडो कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद हम न्यू टेक्स्ट पे जाते हैं, एक और टेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम लेंगे जितनी आप ऑफ करना चाहें। मैं कर देती हूँ 50% ऑफ। 50% ऑफ हो गया। अब ये जो ऑफ लिखा था इसे कैपिटल लेटर में कर देते हैं। अब इसका हम कलर कर देंगे ब्लैक ही कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक अच्छा लगेगा। इस ऑप्शन में आएंगे अब ब्लैक कलर, ये इधर कलर वाला ऑप्शन, ये हम ब्लैक ही कर देते हैं चूज़। और अब इसका ये छोटा सा लग रहा है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। साइज़ बड़ा हो गया। अब पोजीशन में जाके हम इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। चलें, ये हो गया डन। उसके बाद हम जाते हैं, एक और शेप लेंगे यहाँ से प्लस, और ये शेप यहाँ से भी आ जाती है। ये शेप हमने ली। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना आप चाहेंगे। इसको थोड़ा सा हम ना
रेडियस इसका बढ़ाते हैं, रेडियस हम 18 20 तक कर लेते हैं, 20 तक, चलो 17 या 16 तक इसका रेडियस हो गया। अब थोड़ा सा इसे स्ट्रोक भी देते हैं ब्लैक का, नहीं ये तो वाइट ही थी शेप, अब स्ट्रोक देते हैं ब्लैक का, सॉरी ब्लैक का, थोड़ा रेडियस इसका बढ़ा दो, रेडियस बढ़ गया, ठीक हो गया। अब ये इस पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर, अब हम इधर लिखेंगे ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ डॉट्स लगाते हैं। अब इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक, ये ब्लैक आ गया। अब इसका साइज़ भी बढ़ाते हैं, इसका साइज़ हमने बढ़ा दिया, डन कर दिया। अब इसका भी हम चेंज करते हैं फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट हम इसका रखेंगे ये रख लेते हैं, अच्छा लग रहा है ये फ़ॉन्ट। अब हम आइकन्स लेंगे, जाएंगे गैलरी में, दोबारा से इंपोर्ट करते हैं, इधर से इधर हम जाते हैं प्लस वाले ऑप्शन की तरफ, इधर से हम गैलरी में जाएंगे दोबारा से इस ऑप्शन में, इधर से हम गैलरी में जाते हैं, यहाँ से हम ले लेंगे सोशल मीडियाज़ के आइकन, ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए पिंटरेस्ट से, तो ये मैं 2 लगाऊंगी, व्हाट्सएप और इंस्टा का आइकन। अब इसका मैं कलर रिमूव करूंगी, वही प्रोसीजर मैंने बताया था पहले आपको, ये इसी में जाने ऑप्शन में, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा इरेज कलर वाला ऑप्शन, इससे हमने ओपन करना है, तो ये इसका कलर इरेज हो गया। तो अब हम इसे इधर रखेंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ वो फेसबुक वाला इसे हम कॉपी करते हैं, तो इसे क्रॉप करेंगे। अब हम फेसबुक वाला भी ऑप्शन लिया कि फेसबुक पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिस पे भी आप लोग चाहें ना कि हम ये रब्ता लोग कर सके, वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ करना है वो सोशल मीडिया का आइकन, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस पे हम रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हमने मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर के लिए न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे। अब इधर न्यू टेक्स्ट को हम नीचे ले आते हैं, इस पर एडिट करके नंबर लिख लेते हैं, जैसे 0 3 0 1 2 3 4 5 6। अब 0 की थोड़ा इस पर हैश कर 6 7 इतने नंबर पूरे हो गए। अब हमने नंबर नीचे लिखेंगे, इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया, सही है, ब्लैक कलर हो गया। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट लिख देते हैं www.superdelicious.com। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, बताया था फ़ॉन्ट का, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अपनी ये वाला फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं, ये वाला करते हैं, यही ठीक है, ये यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम दरमियान में लगाएं। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ही करना है तो ब्लैक कर लेते हैं इसको, नहीं हम इसका ना फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, अच्छा सा कोई लगाते हैं जिससे वाज़ेह अल्फाज हों, यही ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ये देखिए ये हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर। अब हम एक और ग्रैंड ओपनिंग हमने लिखी नहीं, दोबारा से अब इसी शेप को हम, ये जो शेप थी ना, इसे हम करते हैं कॉपी,
कॉपी की। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ग्रैंड ओपनिंग दिस वीकेंड। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहें। दिस वीक एंड। सही हो गया। अभी इसको हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि हमारा इस पे पूरा आ जाए। ठीक है। अब इसका हम कलर ब्लैक ही रहने देंगे। इसे थोड़ा सा ये आ गया। इसका ये फ़ॉन्ट भी हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। फ़ॉन्ट कौन सा लगा है, ये लगा देते हैं। ये नीचे लग रहा है फ़ॉन्ट, ये लगा देते। अब एक हम इसको थोड़ा सा इधर कर दें। अब हम इधर ऐसा करेंगे, टेक्स्ट लेके इधर हमने 4 डॉट लगाने। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमने इनको इधर एडजस्ट करना। अब ये देखें इनकी लाइन स्पेस ज़्यादा। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, कौन से वाला, ये वाला लाइनिंग स्पेस। कल मैंने आपको बताया था लाइन स्पेसिंग के बारे में। ये वाले 3 ऑप्शंस हैं, इससे हम लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें लाइन स्पेसिस की कम ज़्यादा हो रही है ना, तो अब हम इसकी लाइन स्पेस नहीं रहने देते हैं, तो ये इसमें स्पेस भी कम कर देते थोड़ी सी। ये वर्ड्स और लेटर के दरमियान स्पेस थी, इसके साथ हम इसको ब्लैक कलर देते हैं। देखें ब्लैक कलर हो गया। थोड़ा सा इसे स्पेस और दे देते हैं, वर्ड स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। इधर से इस ऑप्शन से स्पेस ज़्यादा कर लेते हैं। और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये तो शो नहीं होगा, इसे हम वाइट कलर दे देते हैं। वाइट कलर करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी कमी पेश लग रही है, तो हम फिर गैलरी में जाएंगे इधर से। अब एक और इमेज एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, इसी से पिंटरेस्ट से मैंने लेके रखी हुई थी। ये ले लेते हैं, हम खुद ही ले लेते हैं। अब इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करने का सिखाया था आपको। इधर ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन में जाएंगे और इरेज कलर कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास इरेज कलर। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, इसका थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास एक और है, वो मैं ले आती हूँ गैलरी से। ये वाला ये अच्छा लग रहा है। इसे थोड़ा सा, इसका भी मैंने वही है प्रोसीजर के, इसको हमें करना है इरेज कलर। इसका इरेज कलर हो गया। इसको हम 2 बैक पे ले जाएंगे, शेप के बैक पे जाएगा, उधर से अजीब सा लग रहा था। अब इसको बैक, अब इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका कलर हम कौन सा रखें, इसका कलर हम कर देते हैं, अब इसका कलर हम यही रहने देते हैं, बस येलो वाला ही, या रेड कर लेते हैं इसे, ये बस यही ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं कलर इसका, कोई नहीं, ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, ये रहने देते। थोड़ा सा इसको हम, कि वो हमारा शो ना हो, ये हो गया। तो ये जो हमारी शो हो रहा है, इसे हम थोड़ा सा इसकी टॉलरेंस कम कर देते हैं।
जैसे ऐसे ठीक है, कोई नहीं इतना ख़ास पता चल रहा। तो ये बन गई हमारी पोस्ट, रेडी हो गई। इसे हम सेव करेंगे इन ऑप्शन से, इस पे जाएंगे। इसके बाद हमने सेव एज़ इमेज करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट का ये हमारे पास कस्टम है, इसे हमने क्लिक करना और ये अल्ट्रा पे जाके इसे हमने सेव टू गैलरी कर लेना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।